Hello student, welcome to Meta Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल को। पिछली वीडियो में मैंने आपको एंगुलर प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रोजेक्शंस सब कुछ डिराइव करके सिखाया था। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस, प्रॉपर्टीज। तो शुरू करते हैं पहले रिलेशन से, विच इज रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। तो मैंने सारे फॉर्मुलेज यहाँ पहले ही लिख दिए सो दैट की रिलेशन टाइम जब आपको फॉर्मुलेज पता ना हो तो यहाँ से देख लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 2u sin थीटा बाय जी। तो t इज योर 2u sin थीटा बाय जी। और वही बात करें h मैक्स, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब रिलेशन के लिए देखो बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर है दोनों में ना, और यहाँ पे ये u और sin थीटा बिना स्क्वायर के, तो व्हाई नॉट हम स्क्वायर कर दें। तो ये बन गया 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर। अब इन दोनों को कर दो डिवाइड, तो मैंने h मैक्स को डिवाइड कर दिया t स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे भी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g डिवाइड 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर। अब डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई में करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, और इधर भी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g मल्टीप्लाई में चेंज करते वक्त रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो g स्क्वायर बाय 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब कटिंग कर दो, जो कटिंग होती है ये u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा गया, और ये एक g से ये एक g कैंसिल, तो h मैक्स बाय टी स्क्वायर इसके इक्वल आ गया 1/8g। तो यहां से ये आपके पास रिलेशन आ गया 1/8g t स्क्वायर। और इसके क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट दे देगा और पूछेगा मैक्सिमम हाइट कितनी थी, तो आप सीधा इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके एमसीक्यू के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक ये भी फॉर्मूला जो आपको टिप्स पे होना चाहिए 1/8g t स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रिलेशन की तरफ। तो बच्चे नेक्स्ट रिलेशन इज बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी हमने याद करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले वही सेम h मैक्स क्या था आपका, यहां से देख लो, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट इज योर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, और हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u स्क्वायर sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा बाय जी। अब डिवाइड कर दो अगेन, h मैक्स डिवाइडेड बाय r, इधर भी डिवाइड हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा स्क्वायर थीटा सॉरी 2g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, r आ जाएगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, g u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा। अब कटिंग देख लो, ये g से g कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, इसीलिए मैंने इस बार स्क्वायर नहीं किया क्योंकि पहले u का स्क्वायर था और मुझे फॉर्मूले में u नहीं चाहिए। यहाँ पे sin थीटा एक इसके स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, sin थीटा ऊपर बच जाएगा सिर्फ, और नीचे 2 × 2 4, और आ गया cos थीटा। अब sin थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा, तो h मैक्स बाय r इसके इक्वल आ गया 1/4 tan थीटा। तो यहां से रिलेशन आ गया h मैक्स इज 1/4, r ऊपर चला जाएगा tan थीटा। तो ये भी एक रिलेशन है बच्चों, ये वाला ऐसे याद कर लो या ऐसे याद कर लो, ये भी आपके टिप्स पे होना चाहिए। ये जो दो फॉर्मूले मैंने करवाए बच्चों, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, इन फॉर्मूले से बच्चों आप प्रोजेक्टाइल की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। बस आपको कोई एक वेरिएबल पता होना चाहिए, जैसे अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है, आप उसे h मैक्स निकाल सकते हो, आपको h मैक्स मिल गया, वहां से अगर आपको थीटा दिया हुआ तो आप r निकाल दोगे, अगर r दिया हुआ तो आप थीटा मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाल दोगे। तो ये दो फॉर्मूलेस में अगली वीडियोस में न्यूमेरिकल करवाऊंगा, और उन न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूले बार बार यूज होंगे क्योंकि प्रोजेक्टाइल का न्यूमेरिकल इन फॉर्मूले से बहुत इजीली निकल जाता है। तो ये भी एक फॉर्मूला आपकी बकेट लिस्ट में होना चाहिए। तो क्या है फॉर्मूला, h max by r is equal to 1/4 tan थीटा।
तो बच्चों वीडियो को पॉज करो और इन फॉर्मूलेस को अच्छे से लिख लेना। पॉज तो आप करोगे नहीं तो स्क्रीनशॉट खींच लो, क्योंकि ये फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो क्या है कि आपको पूछा जाता है कि किस एंगल पे एच मैक्स और आर जो है वो इक्वल हो जाएंगे। मतलब पूछेगा कि कौन से एंगल पे थ्रो करे प्रोजेक्टाइल को कि उसकी मैक्सिमम हाइट, जितना वो ऊपर जाएगा मैक्सिमम, उतना ही उसका हॉरिजॉन्टल रेंज हो, उतना ही वो आगे भी जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो उसके लिए देखो एच मैक्स और आर को अगर मैं इक्वल कर दूं, यहां पे देखो इस इक्वेशन में अगर मैं एच मैक्स और आर को इक्वल कर दूं तो इस साइड ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। तो बचेगा 1 और इधर 1/4 tan थीटा। तो यहां से tan थीटा कितना आ गया 4 और थीटा कितना आ गया tan इनवर्स 4। तो कई बार तो ऐसे लिखा जाता है थीटा कि इस केस में आपका जो थीटा आएगा दैट इज tan इनवर्स 4, और नहीं तो आपको इसकी वैल्यू सीधी पता होनी चाहिए कि tan थीटा 4 कितना होता है। सीधा याद कर लो, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। tan थीटा 4 कब होता है जब एंगल आएगा आपका 76 डिग्री। ठीक है, तो ये आप सीधा याद कर सकते हो क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव में पूछा जा सकता है, वहां पे 76 हुआ तो टिक कर देना। और इस केस में आपकी एच मैक्स और आर क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। इज इट क्लियर बच्चों? और उसके बाद यहां पे एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है, अगर आपको बोल दिया जाए कि रिलेशन बताओ एच एंड आर मैक्स में, एच मैक्स एंड आर मैक्स, मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो क्या ये रिलेशन बनेगा? अब आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछली क्लास में आपको ये करवा दिया था कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होता है बच्चों, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोजेक्टाइल जब 45 डिग्री पे थ्रो होता है उस केस में उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आती है, मैक्सिमम। तो थीटा 45 ले लो, और जैसे ही आप थीटा 45 लोगे tan 45 कितना होता है 1, तो tan 45 1 हो जाएगा, और यहां पे h max किसके इक्वल आ जाएगा आपका r max by 4। तो इस केस में आपका जो मैक्सिमम हाइट है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के 1/4 हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको स्कूल में पूछा जा सकता है, आपको कॉम्पिटिटिव में पूछा जा सकता है। ध्यान देना कि रिलेशन एच मैक्स और आर में पूछा है या एच मैक्स और आर मैक्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज में पूछा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने थीटा लास्ट में कितना पुट कर देना यहाँ पे 45। तो ये रिलेशंस आपको पता होने चाहिए, इसलिए बस यही लिख दिया मैंने। अब आर मैक्स है तो आपको पता ही है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होती है, आर मैक्स कब होता है जब थीटा कितना होता है 45 डिग्री। तो जिसमें भी एंगल आ रहा होगा मैक्सिमम के केस में थीटा 45 का। क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रोजेक्शंस कौन से होते हैं, जिनका सम जो है 90 के इक्वल है। मतलब अगर एक आपने थीटा 1 एंगल पे फेंका और एक आपने थीटा 2 एंगल पे फेंका है तो दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 90। और इन प्रोजेक्शंस में मैंने आपको बताया था कि दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आती है सेम। पर अब हम जो रिलेशन निकालेंगे वो टाइम ऑफ फ्लाइट में निकालेंगे। तो मैंने एक एंगल लिया थीटा, अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना होता है कॉम्प्लीमेंट्री में 90। तो एक थीटा है तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो अब रिलेशन निकालने टाइम ऑफ फ्लाइट्स में, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा 2u sin थीटा बाय जी। तो यहां पे आ गया 2u sin थीटा बाय जी, और दूसरे का क्या हो जाएगा 2u sin 90 माइनस थीटा बाय जी, क्योंकि उसका एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे एंगल की जगह 90 माइनस थीटा आ गया। अब आपको बच्चे पता है कि जब एंगल में हो 90 माइनस थीटा तो साइन किस में चेंज हो जाता है कॉस में, तो ये आ गया आपका कॉस थीटा। तो ये है t 90 माइनस। अब मैं बच्चों इन दोनों को अगर डिवाइड कर दूं टाइम ऑफ लाइट्स को, थीटा वाले एंगल के और 90 माइनस थीटा एंगल वाले, तो इनकी रेशियो क्या आएगी देखो 2u sin थीटा बाय जी डिवाइडेड बाय 2u cos थीटा बाय जी। ये g से g कैंसिल हो जाएगा, 2u से 2u कैंसिल, तो sin थीटा बाय cos थीटा कितना आ गया tan थीटा। तो ये एक रिलेशन आ गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट्स की जो रेशियो होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में वो tan थीटा की इक्वल होती है। तो आपको बच्चे ये पूछा जा सकता है कि एक का टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रोजेक्शन है, तो बताओ दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बच्चों मल्टीप्लाई करूं इन दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट्स को तो क्या आएगा आंसर 90 माइनस थीटा 2u sin थीटा बाय जी, और इधर आ गया 2u cos थीटा बाय जी। तो ये बन गया आपका 2 into 2 4u स्क्वायर sin थीटा
कॉस थीटा बाय जी स्क्वायर। ये बन गया। क्या इसको आप किसी और मेथड से लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। आप हॉरिजॉन्टल रेंज को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे? देखो, 2u² लिख दिया मैंने, ये जो 4 का एक 2 बच गया वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा में चला जाएगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी स्क्वायर। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन 2 थीटा भी। और नीचे क्या आ गया? जी स्क्वायर। अब देखो आर क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, तो यू स्क्वायर गया, साइन 2 थीटा गया, एक जी चला जाएगा, हमारे पास क्या बचा? 2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी की जगह आ गया आर, और एक नीचे क्या आ गया? जी। तो इसका मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? 2r बाय जी। मतलब r क्या होगा यहां पे? r हॉरिजॉन्टल रेंज होगा थीटा एंगल वाले का, ठीक है, क्योंकि r के फॉर्मूले में थीटा आ रहा था ना यहाँ पे, थीटा, तो r होगा हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ थीटा, तो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज फिल करनी है जिसको आपने थीटा मानना है, ना कि 90 माइनस थीटा। ये क्लियर हुआ ये चीज? जैसे कि अगर मैं बोलूं एक को 30 पे फेंका और एक को 60 पे फेंका, अगर आप 30 को थीटा मान रहे हो और 60 को 90 माइनस थीटा, तो हॉरिजॉन्टल रेंज आपको 30 वाले की फिल करनी है। क्लियर हुआ? थीटा एंगल वाले की, ये चीज का ध्यान रखना। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज दे दी आपको, एक का टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया, दूसरे का पूछ लो, तो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, जिसमें एक रेशो से निकला और एक मल्टीप्लाई से निकला। तो अब बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ही हम अब रिलेशंस निकालेंगे इनकी हाइट्स में, कि जब आप हाइट एक को थीटा पे फेंकोगे और एक को 90 माइनस थीटा पे फेंकोगे तो उनकी हाइट्स में क्या रिलेशन आएगा। तो ये मैंने थीटा वाले एंगल की हाइट लिखी जो इस फॉर्मूले से है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, 2g, सॉरी नीचे 2g आएगा, ये मैक्सिमम हाइट है। और दूसरा हमने फेंका 90 माइनस थीटा पे, तो उसका है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, नीचे क्या आएगा? 2g। अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा पे आपको पता है साइन चेंज हो जाता है कॉस में, तो यहाँ पे बन गया कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आ गया 2g। अब वही सेम जैसे पीछे टाइम ऑफ फ्लाइट्स में आपने रेशो निकाली थी, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट की रेशो निकाल दो, तो h थीटा बाय h 90 माइनस थीटा करें अगर, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, 2g से 2g गया, क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया आपका रिलेशन यहाँ पे कि मैक्सिमम हाइट्स की रेशो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के केस में क्या आएगी? tan स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ बच्चों? फिर वही बोल रहा हूं आपको, थीटा जो होगा उसी का ही यहाँ पे हाइट ऊपर लेनी है। मतलब अगर वही 30 और 60 का केस हुआ, तो अगर आप 60 को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मान रहे हो तो 60 ऊपर लेना और 90 माइनस 60 30 नीचे लेना, और यहाँ पे क्या फिल करना? 60 फिल करना, 30 मत फिल कर देना। जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मान रहे हो वो थीटा यहाँ फिल करना और उसी की हाइट यहाँ फिल करनी है। क्लियर हुआ ये चीज? अब बढ़ते हैं इनके प्रोडक्ट के रिजल्ट पे। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, h 90 माइनस थीटा, तो क्या आएगा? देखो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये चीज आ गई। अब यहाँ पे इसको जरा ध्यान से समझना, स्क्वायर जो है बच्चों वो तो किस में आते हैं? वो आपके यहाँ पे भी आएगा, h मैक्स तो आ नहीं सकता रेशो में, तो मतलब किसी तरह मैं इनको हॉरिजॉन्टल रेंज में लिखने की कोशिश करूंगा। वो कैसे? देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय, नीचे 2 2 तो 2, नीचे g इनका होल स्क्वायर। ऐसे कर दूं, देखो यू स्क्वायर दो बार था तो एक बार लिख के ऊपर स्क्वायर में डाल दिया, साइन थीटा कॉस थीटा एक बार लिख के ऊपर स्क्वायर में डाल दिया, 2g दो बार था एक बार लिख के ऊपर स्क्वायर में डाल दिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये बन गया यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अगर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता तो बात ही बन जाती है ना, क्या बन जाता फिर? साइन 2 थीटा बन जाता। तो मैं यही करूंगा, यू स्क्वायर 2 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और 2 के साथ नीचे भी डिवाइड कर दिया। ऐसे करना पड़ेगा। अगर अकेला न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिनोमिनेटर को गुस्सा आ जाएगा, तो आंसर गलत हो जाएगा फिर, तो इसलिए दोनों तरफ कर दिया। तो अब क्या बना आपके पास? यू स्क्वायर, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा कहां चला गया? साइन 2 थीटा में, और नीचे क्या आ गया? 4g का होल स्क्वायर। ये चीज बन गई। अब देखो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी की जगह क्या आ गया? आर, तो ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी की जगह आर, नीचे आ गया 4, ऊपर आ गया स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाय 16। तो मतलब अगर आप मैक्सिमम हाइट्स की प्रोडक्ट लोगे दोनों का,
तो उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, आर स्क्वायर बाय 16। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अगेन रेशियो tan स्क्वायर थीटा बताएगी और प्रोडक्ट क्या बताएगा, आर स्क्वायर बाय 16। क्लियर हुआ बच्चों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिजल्ट्स की तरफ। नाउ लुक एट दिस प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। यहाँ पे आपने एक बॉडी को थ्रो किया है u वेलोसिटी के साथ विद एन एंगल थीटा, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। कहते हैं इस पॉइंट तक जिसकी हाइट ग्राउंड से h है, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए t1 टाइम लगा और यहां से आगे जाने के लिए t2 टाइम लगा। तो बताओ उस पॉइंट की जो हाइट होगी वो किसके इक्वल होगी। आपको ऐसा बोल दिया जाएगा कि प्रोजेक्टाइल की जर्नी में एक पॉइंट ऐसा है जिसमें पहुंचने तक टाइम इतना लगा और वहां से नीचे जाने के लिए इतना टाइम लगा, बताओ उसकी हाइट कितनी होगी। तो हाइट बतानी है टाइम से, तो उसका रिलेशन है यहाँ पे कि वो हाइट होगी 1/2 g t1 t2। कैसे है देखो, अब यहां से यहां तक टाइम लग रहा है t1, यहां से यहां तक टाइम लग रहा है t2, तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है आपकी वो कितनी हो गई, t1 प्लस t2। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, पूरी जर्नी को करने में कितना टाइम लगा। तो यहां से यहां तक t1 है, यहां से यहां तक t2 है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गई t1 प्लस t2। और टाइम ऑफ फ्लाइट होता किसके इक्वल है, 2u sin थीटा बाय g। तो यहां से 2u sin थीटा बाय g की वैल्यू आ गई t1 प्लस t2। क्लियर हो बच्चों। यहां से आप u sin थीटा निकाल दो, तो u sin थीटा कितना आ गया, t1 प्लस t2, g ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब ऐसा क्यों किया वो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे देखो, अब इसके बाद आपको हाइट निकालने को बोल रहे हैं। आपको एंगल ही गिवन होता थीटा, ये तो मैंने बना दिया यहाँ पे, ये गिवन नहीं होता क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको सिर्फ टाइम देते हैं कि भाई इतना टाइम आने को लगा, वहां से इतना टाइम नीचे जाने को लगा, तो बताओ हाइट। थीटा तो देते ही नहीं हो, इसलिए मुझे अब क्वेश्चन में से थीटा गायब करना है। तो हाइट निकालनी है अब सबसे पहले, तो हाइट में थीटा तो आना ही आना है। क्यों, अब हाइट निकालनी है ये वाली, तो यहां पे हाइट निकालने के लिए कौन सा मोशन यूज करेंगे, वर्टिकल मोशन, क्योंकि बॉडी की हाइट निकालनी है। तो वर्टिकल मोशन हम लेंगे। अब वर्टिकल मोशन में जो हाइट है आपकी वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है वर्टिकल में, sy इज इक्वल टू uy_t माइनस 1/2 g_t स्क्वायर। यही होगा ना, माइनस इसलिए क्योंकि मैंने बॉडी ऊपर फेंकी है और g कहां लग रही है, नीचे लग रही है। तो sy की जगह क्या आएगा, h। u क्या होता है, आपकी जो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी। अब थीटा नहीं देगा तो u कैसे निकलेगा, है ना। और वैसे हमें पता है कि भी y की डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी होती है, u sin थीटा। यही होता है ना, इसका कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाता है। तो हम लिख देते हैं u sin थीटा t माइनस 1/g t का स्क्वायर। अब टाइम कौन सा लोगे, यहां से यहां तक जाने वाला टाइम होता है ना, तो यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, t1। तो t1 टाइम में ही उसकी हाइट कितनी कवर होगी, h ना, क्योंकि यहां से यहां तक जाने के लिए उसको टाइम कितना लगा, t1। तो इस पॉइंट की हाइट निकालने के लिए कितना टाइम लगा होगा उसको इस पॉइंट पे आने के लिए, t1 टाइम। तो इसलिए टाइम मैंने क्या लिया, t1। क्लियर हुआ बच्चों। अब आप क्या करोगे, आपके पास ये u sin थीटा नहीं है। अब u sin थीटा नहीं है, इसीलिए मैंने यहां से किसकी वैल्यू निकाली थी, u sin थीटा की। क्लियर हुआ बच्चों। तो आप u sin थीटा की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, क्या आएगा 1/2 ये g t1 प्लस t2 t1 माइनस 1/2 g t1 स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो 1/2 g t1 t1 स्क्वायर 1/2 g t2 t1 माइनस 1/2 g t1 स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो हाइट आई वो किसके इक्वल आ गई, 1/2 g t1 t2। तो ये आपको सीधा एमसीक्यू में भी आ सकता है, स्कूल के पेपर्स में आपको ये रिलेशन ड्राइव करने को भी आ सकता है, एंड नीट एंड जेई के पेपर्स में भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो ये रिलेशन आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट रिलेशन की तरफ। नाउ बच्चों लुक एट दिस प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपको स्कूल में कोई नहीं पूछेगा, इसलिए मैं आपको इसका प्रूफ नहीं करवा रहा, क्योंकि स्कूल लेवल में कोई नहीं इसको पूछेगा। ये आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव लेवल्स में, आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को जरा ध्यान से देखो। इफ a and b are 2 points at same level such that object passes a at t equal to t1 and b at t equal to t2। कहते एक प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है और 2 पॉइंट्स लिए सेम हाइट पे। ऑब्वियस है, बॉडी जो है 2 पॉइंट्स तो हर बार ऐसे आएंगे ना जहां पे हाइट का आएगी सेम। तो एक ये पॉइंट है जिसको हमने लिख दिया a, जिसकी हाइट कितनी h, और दूसरा ये पॉइंट आ गया b जिसकी हाइट कितनी h। स्टार्टिंग से O से मतलब A तक जाने के लिए टाइम लगा T1 और O से B तक जाने के लिए टाइम लगा T2। तो T1 और
T2 में क्या रिलेशन है बच्चों, अगर आप इन दोनों टाइम्स को ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि अगर आप इन दोनों टाइम्स को ऐड कर दो ना तो आपको प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट पता लग जाता है। मतलब आपको 2u sin थीटा बाय जी की वैल्यू सीधा ही यहां पे इन दोनों को ऐड करके निकल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बताओ पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो आपको अब सीधा ही ऐड करना है और आपके पास आंसर आ जाना है, क्योंकि आपको मैंने ये फॉर्मूला करवा दिया। क्लियर बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपका रिजल्ट आता है 2h बाई जी। दोनों टाइम्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 2h बाई जी। अब इस रिजल्ट की इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको वो h पूछ लेता है यहाँ पे कि बताओ वो पॉइंट की हाइट क्या है जिनका लेवल आपने बोला है कि ग्राउंड से क्या है, सेम। तो यहां से क्या आ गया, h यहां पे रह गया और ये g ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 g t1 t2। तो ये है हाइट निकालने का फॉर्मूला 1/2 g t1 t2। सेम है ना बच्चों जो पीछे करके आए, पीछे वाला क्वेश्चन जो किया आपने अभी, जिसमें एक ही पॉइंट था, उसकी हाइट निकालनी थी, इस तरफ आने को t1 और दूसरी तरफ जाने को t2, तो उसका हाइट का फॉर्मूला भी तो यही था 1/2 g t1 t2। यहां पे भी यही है, तो ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, वही सेम फॉर्मूला यहां आ गया। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जेई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, स्कूल में बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए सिर्फ इसका रिजल्ट आप नोट करो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। लुक एट दिस प्रॉपर्टी बच्चों, इफ a and b are 2 points at same level such that object passes a at x is equal to x1 and b at x is equal to x2। मतलब क्या, फिर वही आपको जर्नी में दो पॉइंट्स दे दिए और उन दोनों पॉइंट्स की हाइट क्या है, सेम, लेवल सेम बोला है ना, तो दोनों की हाइट सेम है। इस बार टाइम नहीं दिया, इस बार ये बोला है कि फर्स्ट पॉइंट का एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो x1 है, 0 से यहां तक कितना है x1, और दूसरे पॉइंट का कितना है 0 से यहां तक, o से मतलब यहां तक x2। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x2 दिया है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 दिया है। तो पिछले में टाइम दिया था, यहां पे आपको उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है पॉइंट्स का। तो उस केस में पहली प्रॉपर्टी कि अगर आप इन दोनों ही पोजीशंस को ऐड कर दो, x1 और x2 को ऐड कर दो, तो आपको मिल जाएगा टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो यहां पे ये ध्यान रखना, x1 और x2 दिए हैं आपको सेम लेवल वाले दो पॉइंट्स, तो उनको ऐड करने से आपको पूरी जर्नी का हॉरिजॉन्टल रेंज जैसे चुटकियों में मिल जाएगा और यही क्वेश्चन एमसीक्यूज आ सकता है। उसके बाद ये रिजल्ट है कि अब हाइट भी पूछा जा सकता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में t1 t2 करके टोटल टाइम आ गया और हाइट पूछी जाती है, तो यहां पे भी हाइट पूछी जाती है। तो हाइट के लिए आपने ये रिजल्ट याद रखना है, x1 x2 बाय x1 प्लस x2 किसके इक्वल हो जाएगा, h cot थीटा। तो उससे आपको उन पॉइंट्स की हाइट भी मिल जाएगी। थीटा तो आपको गिवन ही होगा, थीटा पुट कर देना, x1 x2 को पुट कर देना, यहां से क्या आ जाएगा h। और अगर आपको यहां पे वो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ ले, फिर क्या करोगे, टी तो दिया नहीं, पिछले में तो टाइम ऑफ फ्लाइट t1 t2 से निकल जाना था, यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ ले तो क्या करोगे। तो उन केसेस में आप ये दो जो हमारे जादुई मंतर्स हैं इनको देखोगे। ये जादुई मंत्र बड़े काम के हैं। देखो आपके पास r होगा, आपके पास थीटा होगा, आप r और थीटा की हेल्प से मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो यहां से यहां तक कितना हो गया होगा ऊपर, है ना। और मैक्सिमम हाइट निकल गई, यहां पे पुट करोगे तो क्या निकल जाएगा, टी निकल जाएगा। इसीलिए इनको जादुई मंत्र बोल रहा हूं, क्योंकि इनकी हेल्प से आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल्स जब करवाऊंगा अगली वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, पर यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। ये है आपके पास जादुई मंत्र, इनको झोली में रखना, जहां लगे यूज करना है, फूक करके फूक देना वहां पे। ठीक है, तो ये रिजल्ट है। अब लास्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखो कई बार ऐसे होता है, आपको ट्रैजेक्टरी की जर्नी में किसी पॉइंट पे वो बोलेगा कि उसकी वेलोसिटी है v, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी आपको किसी पॉइंट पे दे दी v, और ये भी बोल दिया कि वो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है बीटा। ये आपको गिवन है कि एट पॉइंट p जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल हैज वेलोसिटी v मेकिंग एंगल बीटा विद हॉरिजॉन्टल, और आपसे यू पूछ ले कि बताओ इनिशियली कितनी स्पीड से उसको आपने फेंका था। ये तो कर लिया था पीछे की, आपको इनिशियल दी जाती थी और किसी पॉइंट पे टाइम देके v पूछता था। अब यहां पे आपको v दिया है, मतलब किसी पॉइंट पे वेलोसिटी दी है और आपसे इनिशियल वेलोसिटी u पूछ ली। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, कुछ नहीं करना, बस आप देखो ध्यान से, आपको थीटा वो दे देगा,
कि इतने एंगल पे प्रोजेक्टाइल किया बॉडी को, ये आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो आप इसका एक्स कंपोनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, u cos थीटा, ये तो पता ही है। और अगर मैं बोलूं कि इसका भी एक्स कंपोनेंट निकालो, p पॉइंट वाली वेलोसिटी का, वो क्या आएगा, यहां पे एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, v cos बीटा आएगा, एंगल वाली साइड cos कंपोनेंट जाता है। और अगर आपने पिछली वीडियो अच्छे से समझी होगी तो वहां हमने पढ़ा था कि एक प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी चेंज होती नहीं, मतलब u cos थीटा और v cos बीटा ये दोनों क्या होंगे, सेम। तो यहां पे आप क्या कर दोगे, अब v cos बीटा को किसके इक्वल कर दोगे, u cos थीटा के। तो यहां से u कितना आ गया, v cos बीटा बाय cos थीटा। तो देखो कितने आराम से आपने u निकाल लिया। अब कई बार उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको वो बोल दे कि एक बॉडी को हमने प्रोजेक्टाइल करवाया u वेलोसिटी के साथ मेकिंग एन एंगल थीटा, बताओ इस p पॉइंट पे उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, और आपको एंगल दे दे कि उस p पॉइंट पे वो हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल बना रहा है। मतलब इस क्वेश्चन में u दे दिया और v पूछ लिया। तो जब भी आपको बस उस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया है तो आपके माइंड में सर की ये वाली प्रॉपर्टी जो है खड़क जानी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल प्रोवाइड है तो दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखो और इक्वेट कर दो। तो यहाँ u पूछा है तो v दिया होगा, अगर v पूछा है तो u दिया होगा, एंगल्स तो हर बार वो प्रोवाइड करेगा। तो ये इजी मेथड है। वैसे अगर किसी पॉइंट पे v निकालना हो तो बहुत लंबा वाला फॉर्मूला जाता है, vx निकालो vy निकालो, फिर उनका आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ता है। पर अगर आपको ये प्रोवाइड है तो आराम से हो जाता है, और ये आपको कॉम्पिटिटिव में नीट में पूछा जाता है और जेई में भी इसकी प्रॉपर्टी यूज होती है, ठीक है, स्कूल में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज को आपने बच्चों अच्छे से याद करना है। ये थी प्रॉपर्टीज जिनके बेस पे आप कोई भी न्यूमेरिकल हो आप इजीली कर सकते हो। अगली वीडियो में मैं आपको इसके अच्छे अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।